हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस स्पेशल स्पीडी का बुक पढ़ रहे हैं वॉल्यूम 2, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका हो जाएगा स्नायु कोशिका। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका हो जाएगा स्नायु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। और मानव शरीर के जो वृक्क होता है इसकी भार होता है 150 ग्राम। मानव शरीर में कितनी मांसपेशी पाई जाती है? तो 639। एक क्वेश्चन है कि अर्धचालक पर ताप बढ़ाने से क्या होता है? अर्धचालक पर ताप बढ़ाने से उसकी चालकता बढ़ती है और घटाने पर उसकी चालकता घटती है। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो यह लागू होता है फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कहेगा खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के खोज किए थे। ओम के नियम लागू होता है प्रतिरोध मापने में। गति के नियम किसने खोज किया था? तो न्यूटन खोज किए थे। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 3 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? तो यह ऊर्जा का इकाई है। आवेश के एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। और वही एम्पियर के कहेगा एसआई मात्रक, करंट के एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। यानी कि करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। और वही कहेगा शक्ति यानी कि पावर की इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाट। 4 नंबर देखेंगे, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा हो जाएगा m(T)⁻²। पृष्ठ तनाव के एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि गर्म खाने में पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे खाना जीभ के सभी जगह पर आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जो सुई है पानी पे तैरती है, इसका भी कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़की, यहाँ लड़की होगा, लकड़ी दिखा गया है। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वो खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्त काल क्या होगा? एक लड़की है जो झूले पर झूल रही है, अगर वो खड़ी हो जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा? जब खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्त काल घट जाएगा। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, उसके स्थान पे 2 लड़की हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो वैसे में अपवर्तित रहता है, और जब खड़ा होगी तो घट जाएगी, और एक के स्थान पे 2 बैठेगी तो क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। लोलक की लंबाई, जो ये आवर्तकाल है, ये लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 46%। प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया को निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे बोहलर 1828 में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कहेगा तो 78% हो जाएगा। यूरिया में तत्व उपलब्ध कहेगा तो कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। जो मूत्र गंध देता है, इसमें यूरिया की उपस्थिति के कारण ही मूत्र गंध देता है। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ता में होता है कितना? तो कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या होता है 78। और बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो 38 हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होता है 46। और डाउन सिंड्रोम अगर रोग हो जाएगा तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। वही टर्नर सिंड्रोम अगर रोग होता है तो एक घट जाता है गुणसूत्र, उसमें टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाता है। सामान्य रूप कहेगा तो ये हो जाएगा 46। 8 नंबर देखेंगे, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। तो पारे के जो प्रतिरोध है ये शून्य होता है 4 डिग्री केल्विन पे। पारे का अयस्क क्या हो जाएगा? तो पारे का अयस्क हो जाएगा सिनेबार। जो पारा है सिनेबार से प्राप्त होता है। पारे को लोहा के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये दूसरा अगर पदार्थ रखिएगा तो अभिक्रिया कर लेता है। पारा को द्रव्य धातु कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य
सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आ जाता है। और अधातु में कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। पारा के अन्य नाम क्विक सिल्वर भी है, पारा का अन्य नाम क्विक सिल्वर भी हो जाएगा। 9 नंबर है मेथेनॉल को कहते हैं, तो मेथेनॉल को कहते हैं वुड एल्कोहल। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल कहते हैं। शराब बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इथेनॉल का प्रयोग होता है शराब बनाने में। आगे देख लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागा की लंबाई होनी चाहिए। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागा की लंबाई होनी चाहिए कितना? तो 4 गुनी होना चाहिए। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की वेग कितना बढ़ता है? तो वायु में ध्वनि की जो वेग है 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 0.6 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के कहेगा ध्वनि के वेग पे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वही ध्वनि के वेग पे ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि के वेग बढ़ेगा, अगर ताप घटेगा तो ध्वनि के वेग घट जाएगा। 12 नंबर हो जाएगा। मानक दाब क्या है? तो मानक दाब कहते हैं पारे का 760 मिलीमीटर को। मानक दाब किसे कहते हैं? तो पारे के 760 mm को। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और गैसों के दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य, तो इसमें ऑप्शन कौन सा क्या होगा? जब कह रहा है कि प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, जिसके कारण चाल क्या होता है? कम होता है। प्रकाश के चाल अधिकतम होता है निर्यात में, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन के नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है अस्कार्बी रोग। विटामिन ए के रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन B1 के रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन, और इसके कमी से बेरी रोग होता है। एकमात्र विटामिन डी है जो कि हार्मोन के रूप में पाया जाता है। और विटामिन डी के रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्सीफिरोल हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। और कैसी करती है? तो लंबवत ये यात्रा करती है। प्रकाश तरंग क्या है? तो प्रकाश तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये दोनों क्या अनुप्रस्थ तरंग के रूप में इसे जानते हैं। जो कह रहा है कि ध्वनि की जो स्पीड होती है किसमें अधिक होती है? तो ठोस या स्टील में ध्वनि की जो गति होता है ये तेज होता है। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा। सोनार मुक्त उपयोग किया जाता है। तो सोनार मुक्त उपयोग किया जाता है कहाँ, किसके द्वारा? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार उपयोग किया जाता है। और सोनार में पाराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष जो यात्री हैं ये अंतरिक्ष में जाते हुए क्लोरेला शैवाल का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। डॉक्टरों द्वारा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और ये स्टेथोस्कोप जो है ये कार्य करता है ध्वनि के परिवर्तन पे। स्टेथोस्कोप किस पे कार्य करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन पे। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन भी कहते हैं, और ये सबसे हल्का तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। अल्फा कण ये पॉजिटिव होता है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। और अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। सबसे बड़ा कहेगा कि अंतःस्रावी
ग्रंथि कौन सा है सबसे बड़ा? अंतःस्रावित ग्रंथि हो जाएगा थायराइड। और वैसे कहेगा सबसे बड़ा ग्रंथि तो हो जाएगा यकृत। 19 नंबर देखेंगे, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्र जो गोलक है कह रहा है कि किस सेट द्वारा चालित होता है? तो ये होता है 6 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा पाया जाता है? तो सभी अम्ल में सबसे अधिक सामान्य तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्राणवायु। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। और तांबा के शत्रु कहेगा तो तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन की हानि। और वही अवकरण में क्या होता है? तो अवकरण में एक इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, और अवकरण में इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। कैप्सूल के जो आवरण होता है ये किसका बना होता है? कैप्सूल के आवरण बना होता है स्टार्च का। वही अंडा का आवरण कहेगा तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। 22 नंबर देखेंगे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है ये होता है खट्टा। अम्ल नीला लिटमस को किस में बदलता है? तो लाल में। और क्षार के स्वाद कैसा होता है? तो क्षार के स्वाद होता है तीखा। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी के इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुणे हो जाएगा 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। ज्योति तीव्रता के कहेगा मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा कैंडेला। वेग के एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। जूल किसका मात्रक है? तो जो जूल है ये कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। और कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कहेगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीजीएस मात्रक अर्घ। ये हो जाएगा अर्घ। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कह रहा है कि किस स्थिति में जो पिंड के भार है शून्य नहीं होगा? तो किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का जो भार है ये शून्य नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड के भार शून्य होता है, स्वतंत्र गिनने के दौरान भी शून्य होता है, और अंतराग्रहित अंतरिक्ष में भी भार क्या होता है? शून्य होता है। इसमें भी शून्य होता है, बी में भी, सी में। और क्वेश्चन कर रहा है कि पिंड का भार शून्य कहाँ पे नहीं होता? तो किसी घर्षणहीन सतह पे नहीं होता है। पिंड के भार अधिकतम होता है ध्रुव पे, निम्नतम होता है विषुवत रेखा पे, और शून्य होता है केंद्र पे। 26 नंबर देखेंगे, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो वर्षा का बूंद जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होता है। पानी में स्थित साबुन के जो बुलबुले रंगहीन दिखाई देते हैं ये दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण के कारण। शैन्यता किसका गुण है? जो शैन्यता है ये द्रव्य और गैस का गुण है। शैन्यता किसका गुण है? तो द्रव्य और गैस के गुण हो जाएगा शैन्यता। द्रव्य की शैन्यता अधिक होता है और गैस की शैन्यता कम होता है। वही दाब बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ाने पर द्रव्य की शैन्यता कम हो जाता है और दाब बढ़ाने पर गैस की शैन्यता अधिक हो जाता है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। वही कहेगा कि एक गिलास में उसकी आधा पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ़ डालने पर उसका पूरा, जब बर्फ़ पूरा गल जाएगा यानी कि पूरा घुल जाएगा तो उसका पानी का स्तर क्या होगा? तो अपवर्तित रहेगा। आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अतिचालक का प्रतिरोधकता होता है तो अतिचालक के प्रतिरोधकता होता है 0। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर के आविष्कार किए थे जेम्स हैरिसन। 28 नंबर देखेंगे,
आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम परिवृत है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम परिवृत है? तो ये हो जाएगा सूती कपड़ा। मानव द्वारा बनाया गया पहला संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो ये हो जाएगा नायलॉन, और इसे सिंथेटिक प्लास्टिक भी कहते हैं। पॉलिस्टर को क्या बनाया जाता है? तो पॉलिस्टर से कपड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलिस्टर का कपड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है टेफ्लॉन का। रेनकोट बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो पीवीसी का प्रयोग होता है रेनकोट बनाने में। सौर ऊर्जा का प्लेट किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन क्या है? तो ये अर्धचालक है। ग्रेफाइट का प्रयोग अस्नेहक के रूप में होता है, और इसका अन्य नाम काला शीशा है। 30 नंबर हो जाएगा, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? जो सोना है ये नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के साफ करने में किया जाता है। सोना प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। पारा को कहाँ पे रखा जाता है? इसे लोहा के पात्र में रखा जाता है। ब्रोमीन और पारा ये दोनों द्रव्य धातु, पारा हो जाएगा धातु और ब्रोमीन अधातु है, क्योंकि ये दोनों जो है सामान्यता पर द्रव्य अवस्था में आ जाता है। तांबा के कहेगा अयस्क क्या हो जाएगा? तो क्यूपराइट तांबा का अयस्क है। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है किसे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, और भारी जल के अणु भार हो जाएगा 20। भारी जल के खोज किए थे एस.सी. यूरे 1932 में। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। SO2 और NO2 के वायु में प्रदूषण के कारण कौन सी वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा होता है नॉर्वे में। आगे देख लेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा है। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। पोटास का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो उर्वरक में पोटास का प्रयोग होता है। 34 नंबर देखेंगे, निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो निर्वात में ध्वनि के संचरण नहीं हो सकता है। ध्वनि के गति अधिकतम होता है इस्पात में, न्यूनतम कहेगा तो ये होता है वायु में। आगे देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किससे? डॉपलर प्रभाव के द्वारा, और डॉपलर प्रभाव के संबंध हो जाएगा ध्वनि से। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये किए थे सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज किए थे सीवी रमन, और इन्हीं के कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में रमन प्रभाव के खोज के लिए। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम की खोज किए थे केपलर ने। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में धमनियों का कार्य कहेगा तो इसका कार्य हो जाएगा, मानव शरीर में धमनियों के कार्य हो जाएगा हृदय से रक्त को लाना, यानी कि हृदय से रक्त को लेकर पूरा शरीर में पहुंचाने का कार्य जो है ये करता है धमनियाँ। धमनी में जो रक्त बहता है ये बहता है शोध है। और कहेगा कि रक्त को हृदय तक कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है, रक्त को हृदय तक पहुंचाता है सीरा, और सीरा में कैसी रक्त बहता है? अशुद्ध है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस जुड़ने के बाद ये उल्टा हो जाता है, जैसे कि धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है लेकिन उसमें फुसफुस जुड़ जाएगा तो फुसफुस धमनी में ये बहता है अशुद्ध रक्त, वही फुसफुस सिरा कहेगा तो इसमें बहता है शुद्ध रक्त। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई में, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? तो किलोग्राम में।
पौधे के प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधे के प्रजनन अंग हो जाएगा फूल। पौधे के प्रजनन अंग फूल हो जाएगा। और फूलों के अध्ययन किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में फूलों के अध्ययन किया जाता है। फल के अध्ययन कहेगा तो पोमोलॉजी में किया जाता है। आगे देख लेंगे 38 नंबर हो जाएगा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। अशुद्धि से अशुद्धि अगर मिलाने से तो द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।